नमो अरिहन्ताय नमो 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 सिद्धाय नमो 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 आयर्याय नमो नमो वज्झायाय नमो नमो लोये सौः साहूणम् एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सौवेस्यं पठमवै मंगलं मंगलानं च सौवेस्यं पठमवै नमो चौबीसाय तीर्थयराण उत्सभाय महावीर पज्जोसनान इनमेव निगन्धं पावयन सच्चं अनुत्तर केवलियं परिपूर्णं नैयाय्यं संशुद्धं सल्लकत्तनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्जानमग्गं निर्वाणमग्गं अवितमविसन्धि सर्वदुःखपहीनमग्गं इत्थं ठिया जीवा सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वायन्ति सर्वदुःखानमन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तं देवं जिनदेवं तीर्थयरदेवं तं गुरो जिनगुरो तीर्थयरगुरो सदहामि पतियामि रोयेमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तं देवं जिनदेवं
तीर्थयरदेवं तं गुरो जिनगुरो तीर्थयरगुरो सदहन्तो पतियन्तो रोयन्तो फासन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्य धम्मस्य केवलीपनतस्य तीर्थयरपनतस्य अर्हनाये उट्ठिवोमि पूज्यमे अर्हणा तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए उनके द्वारा प्रदत्त धर्म साधना का जीवन में प्रशिक्षण लेने की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करें। थोड़ा सा यदि युवक लोग पीछे बीच में गैप रख करके जो बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा फिर बाद में चेयर पर उनको बैठने में जगह कम रहती है, आगे आ जाइए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आज नया शुरू करें कि लोगोस की रिवाइज करानी आज भी? हाँ, नया शुरू करें ना, दोनों बराबर हो गए आपके, है ना? लोगस का बराबर हो गया और काया का संवर भी बराबर आपका हो गया स्पर्श का जागरण के साथ, है ना? अगली दो बातों पर आज आप चिंतन करेंगे। क्या अंतर है? क्या हम जैन धर्म को विश्व धर्म कहते हैं और वो अपने घर का भी धर्म नहीं बन पाया है। विश्व धर्म यूनिवर्सल रिलीजन बनना तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन अपने परिवार का भी धर्म नहीं बन पाया, समाज का तो बन ही नहीं पाया है। और हम कहते कि विश्व धर्म है। जैन धर्म में पूरी विश्व की समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य है। और क्या बात है कि अपने परिवार की समस्या का भी समाधान नहीं हो पा रहा। तो बातें दो विसंगत नहीं लगती आपको कि एक को कहना कि वो विश्व की समस्याओं का समाधान कर सकता है और वो परिवार की समस्या का भी समाधान नहीं कर पा रहा, बात विसंगत लगती नहीं लगती। ऐसा लगता है कि तो कभी बोलने के लिए हम बोल रहे हैं लेकिन सच्चाई नहीं है। क्या कारण है? सत्य है लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? अंतर कहाँ पर हो रहा है? एक छोटी सी भूल अपने से हो रही है ना, कि परमात्मा ने कहा धर्म करना भी चाहिए, धर्म कराना भी चाहिए और धर्म करने की व्यवस्था निर्माण भी करनी चाहिए। जो ये तीन बातें करते हैं उनका धर्म विश्वव्यापी होता है। ये आपके कहीं पर भी लागू कर लेना है। जैसे अभी के ज़माने आपके मार्केट में फ्रेंचाइजी का ज़माना आ गया है ना, चाहे एजुकेशन के स्पीड में हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे बिजनेस में हो, सब तरफ क्या चल रही? फ्रेंचाइजी चल रही। फ्रेंचाइजी का मीनिंग क्या हुआ कि मैं भी करूँगा, दूसरों से भी कराऊँगा और मेरा ही माल चले ऐसी व्यवस्था, ऐसा माहौल बनाऊँगा, तब जाकर के कोई प्रोडक्शन मार्केट में चलता है। ये फ्रेंचाइजी का सूत्र यदि आपके, क्योंकि आपकी भाषा में बोलने के लिए फ्रेंचाइजी बिल्कुल क्लियर है। और उस फ्रेंचाइजी के बल पर आप देखते हैं उबेर, नो इन्वेस्टमेंट, है ना? जितनी टैक्सी की एजेंसियाँ चल रही, इनकी कोई इन्वेस्टमेंट है? बस क्या है उनका? कराते हैं। और कराने के बल पर आप जानते हो कि कितना बड़ा स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा कर लिया। लेबर क्या करता है? वो केवल करता है, कराता नहीं है। लेबर केवल क्या करता है? करता है, कराता नहीं है। इसलिए लेबर लेबर ही रह जाता है।
बुरा नहीं मानेंगे ना। हम सारे जैन धर्म के लेबर बन करके रह रहे हैं, है ना। लेबर का काम क्या है? बस वो करना है, वो कराने की तरफ सोचता ही नहीं। वो सोचता ही नहीं कि इसकी व्यवस्था निर्माण करें। केवल एक बंबई का ऑर्गेनाइजेशन है लेबर का। यदि आपने कभी एमबीए में देखा हो और उस पर बहुत स्टडी हुई है, टिफिन पहुंचाने वाले का ऑर्गेनाइजेशन है। बंबई का सबसे स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है, जिस पर इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च हुआ और जिसकी केस स्टडी बहुत बार एमबीए के स्टूडेंट को कराते हैं कि उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था निर्माण करी कि केवल टिफिन पहुंचाना ही नहीं, तो पहुंचाने वाले का भी एक गठन कर लिया है। वो स्वयं भी करते हैं, कराते भी है, और कोई नहीं करे तो उससे बराबर काम करा भी लेते हैं। इस कारण से एक छोटा सा काम, बिल्कुल टिफिन घर पर पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप जानते हो कि टिफिन पहुंचाने के उस ऑर्गेनाइजेशन के कारण से, एक होती है वर्किंग, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। लेबर केवल वर्क करता है, ऑर्गेनाइज नहीं करता। और लेबर ने जिस समय ऑर्गेनाइज कर लिया तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कह लो, ऑर्गेनाइजेशन कह लो, खड़ा हो गया। अब आप लोग आ रहे हैं, बिल्कुल बुरा नहीं मानना है ना। केवल सच्चाई को कबूल करने की तैयारी रखना है। आप लोग आ रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं केवल। और जो केवल करता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, बस फिर ऑर्गेनाइजेशन बनेगा कैसे? अब गौर से देखें, हर मुस्लिम के मन में ये तमन्ना होती है कि मेरे संपर्क में आने वाला मुस्लिम बन जाए। हर क्रिश्चियन के मन में ये तमन्ना और प्रयास होते कि मेरे संपर्क में आने वाला क्रिश्चियन बन जाए। आपके मन में कभी तमन्ना जन्मी? मजेदार बात है कि शायद हो सकता है कि आपके माता पिता या जो लोग लड़के यहाँ पर नहीं आ रहे, उनके माता पिता वो धर्म करते होंगे, वो धर्म क्रिया करते होंगे, लेकिन उनको इतना भी प्रयास नहीं करते कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन धर्म में उतनी ही डेडिकेट हो जाए। गुरुद्वारे को आप कभी भी खाली नहीं देखोगे, क्योंकि वहाँ के सिख परिवार के माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के गुरुद्वारे में जाते हैं, उनके द्वारा कार सेवा कराते हैं। बाकी कुछ काम करे या नहीं करे उसको कहेंगे कि नहीं, गुरुद्वारे में तो नहीं जाना है। वहाँ उसका कोई ऑप्शन उनके पास नहीं छोड़ते। यहाँ हम दुकान का ऑप्शन नहीं छोड़ते। दुकान थने जावनोच पड़ेगा, थने कॉलेज जावनोच पड़ेगा, थने एजुकेशन लेवनोच पड़ेगा। सामे थारी इच्छा तो कर, नहीं है तो मत कर। इसलिए आप मार्केट में स्ट्रांग हो गए और धर्म में कमजोर हो गए। आप करेंगे, कराएंगे, और कराने से होता क्या है? आपकी करने की स्किल डेवलप होती है। जैसे जैसे आप जो करते हैं वो दूसरों से कराते हैं, तो आपके अंदर की करने की स्किल और डेवलप होती है। एक गौर करना, आप सीखते समय जितना समझ में नहीं आता है, उतना सिखाते समय समझ में आता है। ये नेचुरल अपने चेतना का, अपने पूरे ब्रेन का ऐसा कैरेक्टर है कि जब हम पढ़ते हैं उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन वही बात आप किसी को समझाने के लिए बैठो तो दिमाग फास्ट चलता है। उतना दिमाग पढ़ते समय फास्ट नहीं चलता है। क्यों? कि परमात्मा ने यह फरमाया कि हर चेतना के अंदर 3 शक्तियां होती हैं, करने की, कराने की और व्यवस्था निर्माण करने की। ये 3 शक्तियों में जब वो चलता है तब उसकी जाकर के पर्सनैलिटी परिपूर्ण हो जाती है। वो केवल करता ही रहे, कराए नहीं, तो उसको कहीं ना कहीं विसंगति नजर आती है।
क्यों जैन धर्म विश्व धर्म नहीं बन पाया? क्यों जैन धर्म अपने परिवार का भी धर्म नहीं बन पाया, संघ का भी धर्म नहीं बन पाया? क्यों? कि हम केवल लेबर बन करके धर्म करते हैं। यदि हम कराते तो स्थितियां क्या बनती? मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। मैं एक परिवार के आंगन में पुणे में हमेशा रुकता हूं। ऐसे 2006 में भी जब रुकने के लिए गया, उस समय कुछ नहीं था, लेकिन जब 2010 में वहां रुकने के लिए गया तो उस व्यक्ति के टेबल पर बाइबल पड़ी हुई थी, बाइबल की बुक थी। मैंने उसको उठा करके देखा कि बाइबल की बुक पर पड़ी हुई कि अंडरलाइन भी थी। मैंने उस सज्जन को बुलाया, मैंने कहा ये बाइबल आपके पास? बोले हमारे घर में जो काम करने वाली नौकरानी है उसने मुझे दी। मैंने कहा दी वहां तक तो ठीक है, मैंने कहा आपको बहुत सारी किताबें हमने भी दी हैं, है ना, और वो आपकी अलमारी में पड़ी है, ये आपके टेबल पर है और आप इसको पढ़ रहे हो, इस पर आप अंडरलाइन कर रहे हो। बोले मार साहब वो नौकरानी रोज आती है ना, सुबह सबसे पहले पूछती है मेरी भगवान की किताब आपने पढ़ी क्या? उसको कब तक ना कहूं? 2 दिन 3 दिन बहाना करता गया, रोज पूछती है, रोज मुझे मोटिवेट करती है कि एक बार पढ़ करके देखो, एक बार पढ़ करके देखो। उसके कहने से मैंने पढ़ना शुरू किया। किसने किसको मोटिवेट किया? नौकरानी ने मालिक को मोटिवेट किया। और हमारे यहाँ मालिक नौकर को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। अभी 2020 में मैं महाराष्ट्र में था और बिल्कुल रिमोट एरिया में चल रहा था। उस रिमोट एरिया में दिल्ली का एक अपना परिवार जो अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, वो अपने श्रीमती को लेकर के पहुंचे। मैक्सिमम उनकी उम्र 40-45 साल की होगी। मैंने इतने रिमोट एरिया में अचानक उनको देख करके थोड़ा मुझे, क्योंकि नेता तो केवल फंक्शन में आते हैं और ऐसा आने का कोई कारण नहीं था, और इतने बिल्कुल इंटीरियर एरिया में, वो भी गर्मी के दिनों में। तो देख करके मैंने कहा कैसे आया? बोले थोड़ा गंभीर मामला है उसके लिए आया। मैंने कहा गंभीर मामला है, दिल्ली रहते, शायद बेटा बेटी का कोई अफेयर का मामला होगा। मैक्सिमम गंभीर मामला कहाँ किसी माँ बाप ने तो दिमाग में क्या आता है कि तो भी अफेयर को मामला दिखे। लेकिन जब बैठा तो उनका माँ साहब अकेले में बात करनी है, तो अकेले में बात करी। बोले माँ साहब वो चर्च में जाती है, मेरी मिसेस चर्च में जाती है, उसने माला गिननी बंद कर दी है, उसने सामयिक करनी बंद कर दी है, वो आपको भी वंदना नहीं करती है, वो क्रिश्चियन बन गई। बोले मुझे शौक लगा। मैंने उस बहन से बात करी, बहुत लंबी बात करी। मैंने उसका माइंड चेंज किया, वो अगले विषय है, और बहुत आसानी से चेंज होता है, किसी को चेंज करना कोई मुश्किल नहीं था। तो बेसिक प्रिंसिपल मैंने उसके साथ शेयर किया है, और आपके साथ भी करूंगा मैं। मैंने उसको पहला सवाल पूछा कि तू मुझे बता, तू बनी कैसे, तेरे में चेंजेस कैसे आया? बोले थोड़ा सा डिप्रेशन में थी, और मेरा चेहरा उतरा हुआ देख करके मेरे घर में जो सर्वेंट थी वो मुझे चर्च में लेकर गई कि तुम उदास हो, परेशान हो। हाँ बोले हूँ। बोले एक बार चर्च में चलो, वहाँ तुम्हारे लिए प्रेयर करती हो। वहाँ गई, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, मूड फ्रेश हो गया। कन्वर्ट हो गई।
बस तीसरा प्रसंग दे करके फिर मैं आपसे बात खुलकर बात करूंगा। मैं पुणे में 2006, 2007, 2008 3 साल कंटिन्यू रहा। 3 चतुर्मास में 3 साल में कंटिन्यू रहा, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ मॉडल खड़े करने थे वर्किंग के। उस समय मेरे साथ एक व्यक्ति 3 साल कंटिन्यू काम कर रहा था। जिस समय पुणे से मेरा बिहार होने का समय आया तो उस व्यक्ति ने कहा कि मन साहब मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है। मैंने कहा जा। नहीं, बोले दो प्रॉमिस चाहिए। मैंने कहा क्या? बोले आप गुस्सा नहीं करोगे और मेरी मम्मी और मेरी बहन को बताओगे नहीं। अपना माइंड सारा प्रेजुडिस रहता है। जब भी ऐसी बात आती है तो अपने को क्या लगता है, इसका भी कोई अफेयर का मामला होगा जो माँ बहन को बताना नहीं चाहता और गुस्सा नहीं करते। दूसरा दिमाग में आता ही नहीं कुछ। मैंने कहा नहीं बोलूंगा। उसकी माँ ने दीक्षा ली है, उसकी 2 बहनों ने दीक्षा ली है। माँ ने दीक्षा ली है, 2 बहनों ने दीक्षा ली है और मेरे साथ 3 साल से काम कर रही है। और जब वो बैठी बोलने के लिए तो उसने पहला ही ऐसा बम ब्लास्टिंग किया कि मुझे अपने आप को कंट्रोल करने के लिए ऐसे हाथ बांधने पड़े। उसने कहा कि मैं क्रिश्चियन बन गया हूं। शॉक। अब गुस्सा करना नहीं है। मैंने पूछा तेरे गले में क्रॉस तो दिखता नहीं है। बोले चर्च की एक पॉलिसी है, जो बिल्कुल उच्च स्तरीय कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको क्रॉस तब देते हैं जब गजट में उनका नाम आता है। गजट में नाम चेंज करने के लिए मेरा एप्लीकेशन जा चुका है। गजट में पहले मेरा नाम चेंज होकर आएगा, फिर मुझे वो क्रॉस देंगे। तब तक के लिए उन्होंने मुझे छोटी बाइबल दे रखी है। मैंने कहा ऐसे कितने लोग हैं अपने यहाँ पर? बोले 50 को तो मैं ही ले जा चुकी हूँ। मैंने फिर उससे आराम से धीमे धीमे बात करते, कैसे क्या हुआ? मैंने कहा। बोले मम्मी ने दीक्षा ली, दोनों बहनों ने दीक्षा ली। मैं अपने आप को अलोन, होपलेस, हेल्पलेस फील कर रही थी, डिप्रेशन में थी। एक फ्रेंड्स मुझे लेकर के गया, धीरे धीरे चलते गए। पादरी ने आशीर्वाद दिए, मुझे प्रेम दिया, मुझे मोटिवेशन दिया। मेरा डिप्रेशन चला गया और मैं स्वीकार कर लिया। बात ध्यान में आई आपके? और जोधपुर में भी मैं सर्वे करूंगा तो मुझे ऐसे लोग पक्के मिलेंगे, क्योंकि ये लोग बेंगलोर में हैं, मैसूर में हैं, हैदराबाद में हैं, नगर में हैं, पुणे में हैं, इंदौर में हैं, बालाघाट में हैं। श्रीमंत और संपन्न परिवार के जैन परिवार क्रिश्चियन हुए, ऐसे परिवार को मैं मिल करके आपके पास आया हूं। और उसका सिंपल कारण कितना है कि हम करते हैं, कराते नहीं है। और हमारे मन में कुछ गलतफहमियां बैठी हुई है, बहुत अच्छी अच्छी गलतफहमियां बैठी, मीठी मीठी गलतफहमियां। कड़वी गलतफहमियां हो ना तो आदमी दूर करने का प्रयास करता है, और मीठी मीठी गलतफहमियां होती ना तो संभाल करके रखता है। अपना धर्म तो बहुत पुण्यवानी से मिलता है। सबसे पहले गलतफहमी क्या है? ये तो पुण्यवानी को मिलता है, जिसकी पुण्यवानी होगी उसको मिलेगा, जिसकी पुण्यवानी नहीं होगी उसको ये धर्म मिलने वाला। वाह क्या मस्त गलतफहमी है। जैसे आप सारे परम पुण्यवान हो, है ना? ये धर्म कोई ऐसा एरे गिरे का धर्म नहीं, इसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कठिन धर्म है। दूसरी आपके सबके दिमाग में भावना है कि जैन धर्म कैसा धर्म है? कठिन धर्म है। अब वो कठिन धर्म कह दिया कि रास्ते सारे बंद हो गए।
अभी इतने दिनों से आप आ रहे हो, क्या कठिन है? क्या कठिन बताया मैंने आपको? तो दूसरी गलतफहमी कि जैन धर्म बहुत कठिन है। तीसरी गलतफहमी है कि तो पंचम काले धर्म આપણો કમત હોતો જાવનો है, पाप बढ़तो जावनो है, अपना हाथ में कई है, आराम करो। चौथी गलतफहमी है कि अपना समझाने से कोई समझी ना गई, है ना। और उन्हें एक मुस्लिम ने जैन के ने बनावनो, गंदो आदमी है ना, उन्हें के ने बनावनो। ये सारे क्या कर लिया आप लोगों ने? ये बैरिकेड से है कि बूस्टर डोज है ना? ये सारे क्या है? बस सिकुड़ते जाओ, सिकुड़ते जाओ, सिकुड़ते जाओ। पुणे में था, बात करी मैंने आपसे 3 साल से, पर्युषण पर्व चल रहे थे और एक पर्युषण पर्व में एक व्यक्ति संवत्सरी के 2 दिन पहले 8 उपवास का पालना कर रहा था, एक ही वक्त था। अरे मैंने कहा 2 दिन पर संवत्सरी है, 11 आराम से हो जाएंगे तेरे। और तो ये साथ है नहीं, बोले मां साहब 11 आराम से हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा लेकिन क्या? बोले वो गणेश चतुर्थी आ रही ना, वो गणेश चतुर्थी का उपवास करना है मुझे। किसका उपवास करना है उसको? संवत्सरी का उपवास नहीं करना है। कैसी लगती है सारी खबरें? अच्छी लगती है ना? आपको लगता है कि ऐसे चलने देना चाहिए? ऐसे चलने देना चाहिए? ये स्ट्रक्चर, ये सिस्टम चेंज करने के लिए मैं आपके साथ कंटिन्यू बात कर रहा हूं। पहला मेरा उद्देश्य था कि आपको एहसास हो जाए कि आपके धर्म में कितनी गहराई है, कितनी श्रेष्ठता है और कैसे आपके जीवन की समस्याओं का समाधान वो दे सकता है। पहला मेरा ये उद्देश्य था। और मुझे लगता है कि भले 100% नहीं, लेकिन जब से आपने लोगोस का प्रयोग किया है, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ गई है, नेगेटिविटी कम हुई है। और पॉजिटिविटी बढ़ने के बाद आपके लाइफ में एक सहज प्रोग्रेस, प्रशस्ति, सफलता का रास्ता खुल गया है। एहसास मुझे पहले आपको कराना था कि क्या होता है। मैंने एक बार भी आपको नहीं कहा कि नेगेटिव नहीं सोचना। इतने दिनों से आप आ रहे हैं, मैंने कभी कहा कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना। और नेगेटिव नहीं सोचना कहने से कोई नेगेटिविटी बंद हो जाती है, लेकिन आपके अंदर की शक्ति को कैसे बदलने का प्रयोग करते हैं, तो जिसके कारण से नेगेटिविटी बंद हो जाती है। ये प्रयोग मैंने पहले आपको कराना था। मैं हर क्षेत्र में फिलॉसफी बाद में देता हूँ, पचकान बाद में देता हूँ। पहले क्या कराता हूँ, एक बार उसको रिजल्ट मिल जाए ना, टेस्ट आ जाए, तो उसके बाद सारा मामला आराम से हो सकता है। और उसको पहले ही पकड़ करके दे, मुपति बंद बैठ, ए पचकान लेने बैठ, वो गया। मैंने आपको अब तक एक बार भी पूछा नहीं है कि थे नौकार मंत्र गिनो कि नहीं गिनो, नहीं पूछा। मुझे पता है कि आप लोगों को ये पूछूंगा तो तुम गेट पर से आज आ गए, कल नको उठे इंक्वायरी घनी हो गए। तो सूत्र है, हमने करना भी चाहिए और कराना भी चाहिए। तो आज का पहला सूत्र आपके पास है, जो लोगस का प्रयोग आपने सीखा है, जिस पर आपकी मास्टरी हो चुकी, आपने क्या करना है, उसको सिखाना है। आप किसी को भी सिखाओ, यदि आपका कोई मुस्लिम दोस्त है तो उसको पहले सिखाओ। और होंगे आपके क्लाइंट्स भी होंगे, दोस्त भी होंगे,
आपको इतने पक्के तो हो नहीं कि आपने कोई पचकान लियो कि मुझे जैन के अलावा किसी को दोस्त नहीं बनाना है। शायद दूसरे पचकान जरूर हो सकते हैं आपके कि जैन के अलावा सबको दोस्त बनाना है। तो जो भी आपके दोस्त हैं उनको ये प्रयोग कराओ। जो आपके जैन है उनको भी कराओ। मेरा कोई जैन को कराने के लिए मना नहीं कर रहा हूं मैं आपको। आपके फैमिली मेंबर को कराओ। जो भी आपके संपर्क में है, जो यहाँ नहीं आए, उनको ये प्रयोग आपने कराना है। करा सकते हो नहीं करा सकते हो? कराओगे नहीं कराओगे? कब तक कराओगे? कल संडे है, आप भी फुर्सत में हो, दूसरे भी फुर्सत में हैं। और कराने से क्या क्या हो रहा है मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। जैसे मैंने पहले एक अलग जानकारी दी, आपको दूसरी जानकारी दे रहा हूँ मैं। जब से हम लोगों ने इस क्षेत्र में काम शुरू किया, चेन्नई में एक हमारी बहन है ललिता जांगड़ा, उसको हमने 2010 में एक छोटा सा मोटिवेशन दिया था। आइमबिल की नौपत की होली चल रही थी और आइमबिल की नौपत की होली में वही श्रीपाल कुष्ठ रोगी और उसके साथ में कुष्ठ रोगी वो ठीक हो गए कि कहानी सुनाते हैं। और वो कहानी सुनाते सुनाते मैंने कहा कब तक ये कहानियाँ सुनाओगे? आज के किसी कुष्ठ रोगी को जाकर के संभालो, उसको नौकार मंत्र की साधना कराओ, उसके जीवन में परिवर्तन लाओ, तो नई कहानी बनेगी। कब तक पुरानी कहानियाँ सुनाते रहोगे? और बहुत सारे सुनने वाले थे, लेकिन उस बहन को बात टच कर गई। और 2010 की बात है, आज 2022 की बात है। वो कम से कम 1400 से 1500 कुष्ठ रोगियों में से 800-900 कुष्ठ रोगियों को वो जैन बना चुकी है, उनको वेजिटेरियन बना चुकी है। ये जो अंदर में पुरुषाकार का ध्यान कर रहे हैं साधक लोग, वो उसमें 1400 कुष्ठ रोगी पुरुषाकार का ध्यान कर रहे हैं, नौकार मंत्र का ध्यान कर रहे हैं, आइमबिल की ओली करते हैं, मुपत्ति लगा करके पुच्छसनम का पाठ करते हैं। शायद आप में से कितने लोगों को पुच्छसनम आता है? मैं हाथ ऊपर करने के लिए कहूँ तो पुच्छसनम क्या ही आप पूछोगे मुझे, है ना? भगवान महावीर की स्तुति है। और वो लोग बोलते हैं। इतना ही नहीं, गुरुदेव के जन्मदिन पर जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, होने शुरू होने वाला है, 2017 से उन कुष्ठ रोगियों में से 27 से 36 कुष्ठ रोगी अठाई करते हैं और 8 दिन वो यहीं पर धर्म सभा में, धर्म स्थानक में रहते, बाहर नहीं जाते हैं। इस बार भी पहले उनकी भावना थी कि कुष्ठ रोगियों की अठाई लेकर के यहाँ पहुँचने का उनकी भावना थी, लेकिन डिस्टेंस को देखते हुए उन्होंने थोड़ा सा वहीं पर वो अठाई कर रहे हैं। अठाई उनकी होने वाली है। कौन अठाई कर रहा है? कोई संभावना? और वो किसके जन्मदिन पर? ये किससे हुआ? करने से हुआ कि कराने से हुआ? क्या कराने से हो सकता है मैं आपके सामने रखा। हो सकता है कि करने की सीमा होगी, कराने की सीमा नहीं है। कराने में तो आप पूरी दुनिया बदल करके रख सकते हो। और सबसे अच्छे प्रचारक कोई बन सकते तो आप बन सकते हो कि आपके पास सेल्समैनशिप की स्किल बहुत तगड़ी है, आपके खून में ही सेल्समैनशिप है, आपको एमबीए होने की जरूरत ही नहीं है। पूरा घर का माहौल ही आपका क्या है? सेल्समैनशिप का है। और सेल्समैनशिप के बल पर तो सारे जैनी पूरी दुनिया में छा गए। और है क्या है? हमारे महाराष्ट्र में तो कहावत चलती है,
जहां न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो मास्टर है, लेकिन उस सेल्समैनशिप का अपने उपयोग धर्म के क्षेत्र में नहीं किया। कितने लोगों के पास सहज आप संदेश धर्म का पहुंचा सकते थे, लेकिन वही अपने चार बैरियर, नहीं ये तो धर्म फक्त पुण्यवान मिले, पापी ने मिले को नहीं, ये तो पुण्यवानी होशीला तोच होईला, भाग्य होगा तो होगा, भाग्य नहीं होगा तो नहीं होगा। अभी भी हम किसी को कहते हैं ना, मार सब घनो के बाबू, लेकिन जरा वो भाग खुले जरा आई लाओ। तो ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि जब भाग खुलेगा तब शादी हो जाएगी? काय को शादी के लिए प्रयास कराते हो? काय को लड़का खोजते हो? काय को दुकान खोल करके बैठते हो? जब भाग्य होगा तो गिरा दुकान दरवाजा खोल के आ जाएगा। वह सारा तुम्हारा एग्रेसिव सूत्र रहता है, और इसलिए उस क्षेत्र में जैनी टॉप पर है। और वही स्किल यदि आपने इधर उपयोग में लिया तो इधर भी आप टॉप पर जा सकते हैं। तो करना है, साथ में कराना है। और जो आपने किया वो कराओ ना, जो नहीं किया वो कराने की बात तो बाद में करूंगा, लेकिन जो आपने किया वो तो कराओ। जिसका अनुभव आपने लिया वो तो आप लो। यदि एक शराबी दूसरे को शराबी बनाना बंद कर दे तो शराब के कारखाने 10 साल में बंद पड़ जाएंगे। सबसे ज्यादा शराब का प्रचार कौन करता है? पीने वाला ही करता है। बाकी वो तुम्हारे पोस्टर से नहीं, ऐड से कोई शराब का प्रचार नहीं होता है। तो एक शराबी दूसरे के उसके संपर्क में आए तो उसने उसको शराबी ना रहे। गुटखा खाने वाला दूसरे को गुटखा खिलाना बंद कर दे तो गुटखे की फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। सबसे बड़ा प्रचार का काम वही करते जो स्वयं करते हैं। तो ये 2 बातें मैंने आपसे करनी थी आज, कि क्या स्थिति है, और हम एक लक्ष्य लेकर के चले हैं। शायद उस दिन आपको बताया गया था, एक ही ड्रीम है, 1979 में तय किया ड्रीम है। कब किया हुआ है? 1979 में। आज उसको 43 ईयर्स हो रहे हैं। उस समय जब मैं किसी को कहता था कि ऐसा करना है तो लोग के थोड़ा माथो फिर गया। और अब उस मोमेंट्स में हम कुछ कदम बढ़ा चुके हैं। मुस्लिम को जैन बनाने के अभियान में हमारे कदम उठ चुके हैं। और मैं अकेला नहीं काम कर रहा हूं, कि अकेला काम करने वाला कौन होता है? लेबर होता है। मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूं। इस समय मेरे साथ मेरे से ज्यादा काम करने वाले 2000 प्लस ट्रेनर है। कितने ट्रेनर है? 2000 प्लस ट्रेनर है, और वो कंटिन्यू वो काम कर रहे हैं। वो सारे ट्रेनरों की मुलाकात आपको इस चतुर्मास में होगी। पहले हमारी फौज आ रही है 29 तारीख की शाम को आरंभ गर्भ संस्कार की, ट्रेनरों की। मोर देन 300 ट्रेनर्स हैं, उसमें कई नॉन जैन लोग भी ट्रेनर्स हैं। और 2025 तक 25,000 ट्रेनर बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। सपना नहीं कह रहा हूं, प्रोजेक्ट चल रहा है। और इस चतुर्मास में नहीं है 400 ट्रेनरों का सर्टिफिकेशन होगा आपके जोधपुर में। बाहर से आएंगे वो लोग। और अभी 300 नए ट्रेनर की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। एक फौज खड़ी करेंगे तब काम चलेगा, अकेले से काम नहीं होता है। और मैं उस फौज में एंट्री करने के लिए आपको आमंत्रण दे रहा हूं। आप भी
उस आर्मी में शामिल हो जाए। इस बार का मेरा जो जोधपुर का टारगेट है वो है आपको प्रचारक बनाना है। आपने देखा होगा मैं इधर बहुत कम देखता हूं, आपकी तरफ ज्यादा देखता हूं। इस बार मेरा पूरा फोकस आप पर है। बहनों ने एक बार कार्यकर्ताओं के पास थोड़ी सी भावनाएं व्यक्त करी कि महाराज साहब हमको लाइक नहीं करते क्या? नहीं, मैं क्या आपको डिसलाइक नहीं करता हूं, लेकिन मेरा फोकस इन पर है, ये मैं डे वन से कह रहा हूं। और इस बार मैं ट्रेनर का एक स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए शुरू कर रहा हूं। उसमें केवल भाई लोगों को ही ट्रेनर बनाऊंगा। अभी जो ट्रेनर बनते हैं उसमें 90% बहनें होती हैं, 10% भाई लोग होते हैं। तो वो जब भी दृश्य देखता हूं तो थोड़ा पिंच करता है। तो इसलिए मैंने इस बार तय किया था कि एक ट्रेनर का प्रोग्राम ऐसा चलाऊंगा कि इनको एंट्री ही नहीं देनी, केवल एंट्री भाइयों को ही देनी। आप कहो तब शुरू करूंगा, आप डेट आपने तय करनी है, लेकिन मुझे यहाँ से कार्यक्रम शुरू करना है ना। कि जोधपुर से मैंने बहुत सारे कार्यक्रमों की शुरुआत पहले करी हुई है। जब भी मैं जोधपुर आया हूँ मेरे लाइफ में मैंने कुछ न कुछ टर्निंग पॉइंट, हाँ, सबसे पहले 95 में आया था, उस समय मैंने जैन प्रतीक चिन्ह का अभियान शुरू किया था। उसकी जन्मभूमि जोधपुर है। 2001 में आया, उस समय ब्लिसफुल कपल का शिविर जोधपुर से शुरू हुआ है। इसलिए जब भी मैं जोधपुर आया हूँ कोई न कोई नई फैक्ट्री शुरू करता हूँ। तो इस बार भी एक फैक्ट्री तो शुरू यहाँ से होनी है। कैसे लग रहा है आपको? टेंशन में आ गए? हा? कि इस सोच में पहुंच गए हम तो रोज साधना सीख रहे थे, आज महाराज ने क्या शुरू कर दिया बीच में। खाने का आनंद तब बढ़ जाता है जब खिलाते हुए खाते हैं। खाने का आनंद तब बढ़ जाता है जब खिलाते हुए खाते हैं, और खाने का आनंद तब और जब बढ़ जाता है जब स्वयं भूखा रह करके भी दूसरे को खिला देते हैं। कभी प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखना। अपने आसपास सारे भूखे बैठे हुए हो ना, आप अकेले खाते रहो, मजा आएगा ना? और किसी को खिलाते हुए खाओगे तो आनंद आएगा। और कभी ऐसा प्रसंग आया कि आपके पास 2 ही रोटी है और सामने 4 भूखे व्यक्ति हैं, और उस समय कभी आपने दोनों ही रोटियां उनको दे दी, तो मैं गारंटी से आपको कहता हूं कि जो खाने में आनंद नहीं आएगा वो खिलाने में आएगा। तो हैप्पीनेस के सूत्र है। और आने वाले समय में, आइए मैं प्रैक्टिकल पर आ रहा हूं, मैं आने वाले समय में WHO का डिक्लेरेशन है कि इस डिकेड में सबसे ज्यादा डेथ डिप्रेशन से होने वाली है। नो कैंसर, नो हार्ट, डिप्रेशन से मैक्सिमम डेथ होने वाली है, सुसाइड के माध्यम से। और डिप्रेशन से भी आपको बचना है। डिप्रेशन कब आता है कि जिंदगी में ऐसा कुछ रहता ही नहीं कि जिस पर अपन प्राउड फील करें, गौरव की अनुभूति हो, ऐसा कुछ अपने लाइफ में रहता नहीं, हैप्पीनेस का कोई सूत्र रहता नहीं, इसलिए फिर वो डिप्रेशन आता है। और यदि लाइफ में प्राउडनेस चाहिए तो दूसरों के लिए जीना शुरू करो, डिप्रेशन भाग गया है। जिस दिन तुम दूसरों के लिए जीना शुरू करोगे डिप्रेशन के आने के रास्ते बंद हो जाएंगे। तो इसलिए मैं तो बहनों को जब मोटिवेशन देता हूं तो मैंने कहा तुमको भविष्य में डिप्रेशन में नहीं जाना तो ट्रेनर बनो,
नहीं तो अगले 30-40 साल की उम्र होने के बाद इनके पास कुछ नहीं बचता है। क्या चला? कुछ नहीं, बस वो रूटीन, वही किचन, वही टीवी, वही किटी पार्टी, और फिर उसमें नहीं काम चलता था, फिर डक शुरू हो जाते हैं। डक कहाँ से शुरू होते हैं कि जब लाइफ में चार्म नजर नहीं आता है, तो चार्म के लिए आदमी फालतू के ऐसे गलत रास्तों पर कदम बढ़ाता है। यदि एडिक्शन से बचाना है न्यू जनरेशन को, तो उसको क्रिएशन में लगाइए। वो क्रिएटिव बनेगा तो एडिक्ट कभी नहीं होगा, और क्रिएटिव नहीं है तो एडिक्ट होने से उसको बचाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज की बात आपके साथ जैनम जयते शासनम को केवल मन जुबान में न रखते हुए लाइफ में लाने के लिए करना है, कराना है। तीसरा सूत्र मैंने अब तक दिया नहीं आपको, और तीसरा सूत्र करे बिना कोई रह नहीं सके ऐसी सिस्टम खड़ी करनी है। पहला सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र क्या है? करे बिना कोई ऐसी सिस्टम बनानी है। किसी मुस्लिम कंट्री में रहते हुए दीपावली का दिया जला करके बताओ मुझे। किसी मुस्लिम कंट्री में रहते हुए रमजान के महीने में रास्ते पर खा करके बताओ मुझे। खा सकते हो? क्यों? आप मुस्लिम हो? वहां ये पूछते ही नहीं तू मुस्लिम है कि तू हिंदू है। हमारा रमजान चल रहा है, खा सकते नहीं। वो जब ऐसे सिस्टम बना सकते तो मैं क्यों नहीं बना सकता? आप क्यों नहीं बना सकते हो? ऐसी सिस्टम बनानी चाहिए कि कोई पाप करना चाहे तो भी कर नहीं पाए, शराब पीना चाहे तो भी पी ना पाए। ऐसी सिस्टम बनानी चाहिए। और वो सिस्टम जिस दिन बनेगी उस दिन मैं कहूंगा कि जैनम जयते शासनम। सिस्टम बनानी है। और ये फिर याद दिला दूं, ये गोल लेकर के 1979 से चलना शुरू किया। अभी गोल पर पहुंचने के रास्ते बन रहे हैं, व्यवस्था बन रही है। आपको आमंत्रण है इस एक वर्ड चेंज गेम में जुड़ने के लिए। मैं कभी भी किसी को गेम प्लेयर बनने के लिए बोलता नहीं हूं। बनना क्या चाहिए? गेम चेंजर। और एक गेम चेंजर का ही एक नजारा है। जरा याद करो भला, कौन से इसके पहले जिंदगी में आप चतुर्मास में 8 बजे महाराज साहब के पास पहुंचे हो? हाँ? और कंटिन्यू आए हो? पोजीशन के अलावा कभी आए हो? ये क्या है? ये कुछ 15-20 गेम चेंजर लोगों ने प्रयोग किया और हम जुड़ गए। तो ये हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये हो रहा है, ये हो सकता है, ये हो रहा है। और इसको आप क्या करना है? स्प्रेड करना है। किसने कहा आसमान में छेद नहीं होता है? किसने कहा आसमान में छेद नहीं होता है? एक मस्ती से पत्थर उछाल के तो देखो, है ना?
और जवान तो उसी को कहते हैं ना जो चैलेंज में एंजॉय करता है ना। बच्चा सपनों में रमता है, बूढ़े यादों में खोते हैं, और जवान सपनों को सच करने में लगते हैं, उनको जवान कहते हैं। बच्चों का काम है सपने देखना, सीनियर का काम है माँ का समय में ईसो थो, माँ का समय में ईसो थो, माँ का, किसी के पास जाकर बैठ जाओ आप। एक टेप आपको कितनी बार सुनने को मिल जाएगी। उनके पास पास्ट के अलावा कुछ नहीं, बच्चे के पास ड्रीम के अलावा कुछ नहीं। और जवान के पास, जवान किसको कहना, जो यादों में खोए वो जवान, जो ड्रीम देखे वो जवान, कि जो ड्रीम को ट्रूथ करे वो जवान, जो सपनों को सच करे वो जवान। मैं 65 में चल रहा हूं, है ना, लेकिन आपसे जवान हूं। मैंने अभी भी सपने देखना बंद नहीं किए, सपनों को सच करना मैंने छोड़ा नहीं। अभी भी मैं रात को 11 बजे तक वर्क करता हूं, कि 8:30 से 10 एक ऑनलाइन शिविर होता है, और 10 के बाद फिर इनको सुलाना होता है। इनको सुलाने के बाद फिर कुछ ऑफिस के काम होते, और उसके बाद सोता हूं। तो इसलिए बस कल की आपके कमिटमेंट है जो आपने स्वयं के साथ करी है ना, जम सकई, बोलिए, तम की रही, जम सकई तम की रही, जम सकई तम की रही। जो पॉसिबल है उसको प्रैक्टिकल करके ही रहूंगा। जो मैं कर सकता हूं वो करे बिना मैं सोऊंगा नहीं। ये परमात्मा का विजेता बनने का सूत्र है, कि जो तुम कर सकते हो वो करते चले जाओ। कल ही एक महाराष्ट्र से परिवार आया था, और युवक बहुत डिप्रेशन में। कौन डिप्रेशन में? युवक। मैं जब भी बात करता हूं तो माँ बाप को थोड़ा परे कर लेता हूं, कि मैंने कहा तुम बाहर जाओ, कि वो शांति से बच्चों के साथ बात नहीं कर लेते। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले माँ सब बहुत लोड है, बहुत टेंशन है, कुछ कर नहीं पाता हूं। मैंने उसको यही मंत्र दिया, जो नहीं कर सकता उसका चिंतन बंद कर, जो कर सकता वो करे बिना रे मत। तो एक कदम उठा सकता, एक कदम उठाए, एक कदम के बाद दूसरा कदम उठाए। जो कदम तो उठा नहीं सकता है उस पर चिंतन करना बंद कर, जो तो कर सकता है वहां से शुरुआत कर। 10 मिनट फिलॉसफी उसको दी, उसने हमारा सब हल्का हो गया। ये सूत्र किसका है? ये भगवान महावीर का है। जम सकई तम की रही, जो शक्य है वो करना ही करना है। इसका अगला सूत्र है और भी। तो अगली अपनी मंडे से जो यात्रा शुरू होगी, संडे की यात्रा तो आपकी किसकी है? संडे किसके लिए है? संडे आपका गुडविल देखने के लिए है। जोधपुर में आपका कितना गुडविल है ना? जोधपुर में आपके शब्द की कितनी कीमत है, वो देखने का दिन संडे का है। कल मुझे पता चल जाएगा कि जोधपुर में आपकी इज्जत कितनी है। और ये तो आपके मुझे कोई अलग से बोलने की जरूरत है ही नहीं, कि अपने को कोई परंपरा से लेना देना है ही नहीं। अपने को तो लेना देना किससे है? जो महावीर से प्यार करता है उससे मैं प्यार करता हूं। और एक ही घोष आपका रहना चाहिए, जो भी महावीर से प्यार करते हैं उनसे हम प्यार करते हैं।
बाकी सारा भूल जाओ, बाकी झंझट में पड़ोगे तो माथा कहाँ मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, है ना। तो वो छोड़ो, और कल का दिन आपकी संवत्सरी का दिन है। किसका दिन है? संवत्सरी का दिन है। और एक ऐसी कल की संवत्सरी कराओ तो संघ को भी पता चले कि पुरुषन पुरुष के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। तो बस इस भावना के साथ अमंगल पाठ दे रहा हूं, क्योंकि 9 बज चुकी है। चदारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, जिनेश्वर देव की।